फ्रेंड्स, मैं कई बार अपने वीडियोस में ये बात कह चुकी हूँ कि मुझे मेरे उत्तराखंडी होने पर गर्व है। देवभूमि और खासकर कि पहाड़ों में घर होना सौभाग्य की बात है। मैं उत्तराखंड की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ करूँ कम है, लेकिन दीपावली के दिन केदारनाथ आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद मुझे उत्तराखंड की खूबसूरती को लेकर डर लग रहा है। आप लोग भी अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे और कहेंगे कि हाँ, इस ऐलान की वजह से उत्तराखंड की खूबसूरती बिगड़ सकती है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर बसे बाबा केदारनाथ के धाम के बारे में तो कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं। केदारनाथ धाम देश का नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा तीर्थ स्थान है जहां आना काफ़ी मुश्किल था। मैं मुश्किल था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब यहाँ आना उतना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि यहाँ अब श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ लगी रहती है। बोलो नमः पार्वती पतये। दिन हो या रात, केदारनाथ धाम के यही हाल रहते हैं। साल के जितने महीने केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, श्रद्धालुओं का ऐसा ही तांता लगा रहता है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़। अब आप कहेंगे कि अगर श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम पर आते हैं तो इसमें क्या गलत है। अगर लोग अपनी श्रद्धा से बाबा केदार के धाम पर आना चाहते हैं तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस भीड़ से दिक्कत मुझे नहीं बल्कि प्रकृति को होती है, क्योंकि इस भीड़ से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और फिर कुदरत अपना कहर दिखाती है। 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को शायद कोई नहीं भूल पाएगा। बादल फटने के बाद बारिश और बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों लोग काल के गाल में समा गए। तब भी ये बात कही गई थी कि केदारनाथ धाम के अनियंत्रित विकास ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है। अब फिर से केदारनाथ में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। नए भवन बन रहे हैं। अस्पताल से लेकर पब्लिक यूटिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे पर मोटी दीवार लगाकर केदारनाथ धाम को टापू जैसा स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे यहाँ बाढ़ फिर से तबाही ना मचा सके। लेकिन प्रकृति पर किसका बस चला है। अगर फिर वो अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इस बार तबाही और ज्यादा होगी। केदारनाथ के भविष्य को लेकर मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए थे तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि केदारनाथ धाम तक श्रद्धालु कार से आ सके। और जब मैंने ये सुना तब मुझे केदारनाथ के भविष्य को लेकर डर लगने लगा। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जितने टूरिस्ट पिछले 100 साल में उत्तराखंड नहीं आए, उससे ज़्यादा अगले कुछ साल में आने लगेंगे। केदारनाथ धाम पहाड़ में काफी ऊंचाई पर है। फिलहाल केदारनाथ धाम आने के लिए करीब 17 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ता काफी दुर्गम है, कठिन है। इसके बावजूद यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है। सोचिए, अगर केदारनाथ धाम तक कार से आना संभव हो जाएगा तो फिर लोग यहाँ तीर्थाटन के लिए नहीं बल्कि पर्यटन के लिए आने लगेंगे। तब उनका मकसद श्रद्धा का नहीं बल्कि घूमने का होगा। अभी भी यहाँ आने वाले आधे लोगों का मकसद तो घूमना फिरना ही होता है। पूजा से ज़्यादा जोर फोटो खींचने पर होता है। लेकिन जब केदारनाथ तक कार आने लगेगी तो फिर तो यहाँ मेला ही लगने लगेगा। इस भीड़ का यहाँ के पर्यावरण पर, यहाँ की इकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर ही डर लगता है। कम से कम आदि शंकराचार्य से ही कुछ सीख लीजिए, जिनकी प्रतिमा केदारनाथ में लगी है। शंकराचार्य जी ने पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण कर दिया था और आप 17 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं केदारनाथ धाम तक कार लाने के खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप दुर्गम रास्तों से होकर आएंगे तभी भगवान के घर पहुंचने का आनंद प्राप्त होगा।
लेकिन अगर आप किसी भी आम जगह की तरह केदारनाथ धाम तक भी कार से आने लगे तो फिर इस जगह की क्या मर्यादा, क्या पवित्रता रह जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।